हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एचएसएससी पीआरटी का सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे कि ये पेपर में आपके कैसा रहेगा। इसमें आपको सभी जो भी पार्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज दोनों हिंदी और इंग्लिश, हरियाणा जीके भी, रीजनिंग भी, मैथ भी, इन्वायरमेंटल स्टडी भी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जेबीटी के लिए है ये स्पेशल। तो सबसे पहले है बाल विकास व शिक्षण पद्धति के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। तो इसका सही सूत्र हो जाएगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था है? तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये सिद्धांत दिया था थॉर्डनाइक ने, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक मूल्यों में विकास कैसे होगा? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, बच्चों को शामिल करके। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय ज्ञामक स्वेदिक प्रेरक अवस्था इसके साथ संबंधित है। तो ये है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ऑप्शन नंबर 4। जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या हो कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सके, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 9th नंबर क्वेश्चन। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्द का तात्पर्य है। इस शब्द का तात्पर्य है कि विद्यालय का समग्र कार्यक्रम जिसका छात्र दैनिक आधार पर अनुभव करता है, ऑप्शन नंबर 2। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि पद्धति आधारित है। तो ये है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटा बच्चा भूतकाल में एक समान परिस्थिति में उसके द्वारा की गई प्रतिक्रिया के आधार पर नवीन परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देता है। यह संबंधित है अधिगम को समरूपता का नियम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास है, एक समूह परिस्थिति में एक विद्यार्थी का कार्य क्या है? उन्नत होता है, ऑप्शन नंबर 3। एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान आवश्यक है वर्ग के अच्छे संचालन के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट अपने वर्ग को मैदानी पर्यटन पर ले जाती है और वापस आने के बाद वह अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। इसका सूचितार्थ होता है कि शिक्षण का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 1। डैश को प्रतिभा का लक्षण नहीं माना जा सकता। तो ये है सृजनशील विचार, ऑप्शन नंबर 1। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सकृत्ता से निर्माण करते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है पियाजे का, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास है, कृतिका घर पर अधिक वार्तालाप नहीं करती जबकि विद्यालय में बहुत वार्तालाप करती है। ये दर्शाता है कि विद्यालय में उसके विचारों की कदर की जाती है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन किससे रिलेटेड है देखते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा सही तरीका नहीं है? तो सत्र परीक्षा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अधिगमन प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि तरुण शिक्षार्थियों के बीच अधिगम को रुचिकर बनाती है। अधिगम को बेहतर बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 1। वास्तविक जगत की परिस्थितियों को कक्षा में लाया जाए जिसमें छात्र एक दूसरे से परस्पर संवाद करें और शिक्षक इसे सुगम बनाए, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है 21 नंबर क्वेश्चन, भाषा हिंदी। किसी कार्य को करने या होने का बोध वो क्रिया कहलाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में क्या काल कहलाता है? काल का मतलब है क्रिया के घटित होने का समय। 22। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास ये, संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन किए प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाएंगे तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें से है माथा, ऑप्शन नंबर 4। समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी पर्यायवाची शब्द। उसके बाद है इस गद्यांश को पढ़कर उत्तरों को देना है अपना प्रश्न उत्तर। इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। ये इस तरह का पैरा है, आप देख लेना। इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये है क्या निराशा हुआ जाए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। इसका कारण है कि ईमानदारियों का शोषण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है भारतवर्ष में महत्व दिया जाता है, ये है महान गुणों को। ये उस पैरे पे क्वेश्चन है आए हुए हैं। भारतीय दर्शन किस पर संयम से नियंत्रण के पक्ष में है? तो लोभ मोह पर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कविता की पंक्ति पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं इसके कवि। मेरे वन में मृदुल वसंत में, वन से कवि का क्या अभिप्राय है? जीवन से, ऑप्शन नंबर सेकंड। वसंत ऋतु के माध्यम से कवि जीवन में क्या बनाए रखने की शिक्षा देता है? तो यहाँ पे इस पे पंक्तियों के अंदर जो आया था उसके अकॉर्डिंग देना है। तो सकारात्मक सोच, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अंग्रेजी के लैंग्वेज के कि लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस इज एसोसिएटेड विद चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर सेकंड। अकॉर्डिंग टू पीजेट लर्निंग स्टार्ट विद एडेप्टेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन वैग्योसी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कि बोथ कम्युनिटी एंड सोशल इंटरेक्शन होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, फ्रूगल का अपोजिट बताना है हमने। इसका हिंदी मीनिंग होता है कंजूस। इसका अपोजिट हो जाएगा एक्स्ट्रावेजेंट, ज़्यादा खर्चीला, एक्स्ट्रावेजेंट, ऑप्शन नंबर 4। सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन इनसेटिबल। इनसेटिबल ये इसका मतलब होता है लालची, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रीडी इसका सही। सिमिलर मीनिंग बताना था, ये हमारा 35 हो गया। उसके बाद है हमारे पास 36 में क्या है, ये एक और पैरा दे रखा है भाई इंग्लिश के लैंग्वेज के अंदर। ये एक पैसेज आया हुआ है आपका ऐसे, ये है 5 क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली। एवरी प्रोफेशन और ट्रेड, every art and every science has its technical vocabulary, the function of which is partially to designate things or processes which have no names in ordinary English। तो इस तरह का पैरा है ये टेक्निकल उस पर। तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है कि स्पेशल वर्ड यूज्ड इन टेक्निकल डिस्कशन शुड रिसेंबल्स मैथमेटिकली फॉर्मूला, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है इस पे, द राइटर ऑफ दिस आर्टिकल इज ए लैंग्विस्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड। दिस पैसेज इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद, तो ये क्या था पहली लाइन में आया होता कि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पर डिपेंड है ये। नेक्स्ट हमारे पास इट इज ट्रू दैट, इसमें से सच क्या है, द एवरेज मैन ऑफन, ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा यो कि एवरेज मैन ऑफन यूजेज इन हिज ओन वेकेबलरी what was once technical language not meant for him, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन ए मार्क्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टेक्निकल टर्म्स इन द नोमेनक्लेचर ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आ गए हैं।
कि हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल कंट्रोल एक्ट कौन से सन में लागू हुआ था, तो 1998, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास है कि फरीदाबाद में एनटीपीसी द्वारा निर्मित बिजली हरियाणा तक किस स्टेशन द्वारा पहुंचाई जाने की योजना है। 42 नंबर क्वेश्चन। तो सब स्टेशन ये है कि इसके ऑप्शन हैं कि सब स्टेशन, इनकॉर्पोरेट स्टेशन, पावर स्टेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा सही सब स्टेशन, ऑप्शन नंबर 1। किसी भाषा के प्रोत्साहन हेतु उस राज्य की द्वितीय भाषा घोषित की गई थी, तो द्वितीय भाषा पंजाबी, ऑप्शन नंबर 3। हरियाणा राज्य के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो इनमें से यह ऑप्शन नंबर 1 है जो साहिबी और इंदौरी, यही हैं दक्षिण हरियाणा की। हरियाणा के किस शहर में दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन एक ही जगह है हिसार, ये भी अब शिफ्ट हो गया है। उसके बाद सबसे न्यूनतम वृद्धि दर किस जिले की है, तो ये झज्जर की है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापकों में से एक थे, तो ये थे पंडित दीनदयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं के लिए सरकारी नौकरी में है 3% आरक्षण, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय GJU इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1 नवंबर 1995, फर्स्ट ऑप्शन। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान पूछा गया है, तो 12 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख है, रोहतक का नुकुल दिग्विजय में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हरियाणा के रामकृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय किस शहर के नायब कोतवाल थे, तो मेरठ के। छोटे बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला है श्याम जी का मेला, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है जिला यमुनानगर के किस ऐतिहासिक कस्बे में पीर बुद्ध शाह का गुरुद्वारा है जिन्होंने बागनी युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह की सहायता की थी, तो ये है संडोरा के अंदर, ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं, तो 17 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3, 17। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जिला सोनीपत का एटलस साइकिल उद्योग विश्व के कितने कौन से नंबर पे आता है, तो 3रे नंबर पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन अगला आ जाता है इंस्पायर अवार्ड स्कीम के तहत हरियाणा के कितने विद्यार्थियों का चयन हुआ था, तो 329। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना कब स्थापित की गई, तो ये 2011 के अंदर झज्जर के अंदर है ये तापीय परियोजना। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन HBSC, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन HBSC की स्थापना वर्ष 1969। जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ, जलोढ़ पंख बालू युक्त मैदानों में, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। ये एक पजल है उस तरह की कि A+B का अर्थ है कि A B का पिता है, A@B का मतलब है A B का भाई है, और ये अब सारे उस तरह रिलेशन दे रखे हैं इसके अंदर। तो व्यंजक के अनुसार P का V से क्या संबंध है, हमें P का V से बताना है, P का V से संबंध है, P का V से संबंध यहाँ पे बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा P आप बनाओगे ना इसके अकॉर्डिंग तो दामाद आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया 62 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का कि अंग्रेजी वर्णमाला में पैटर्न उसी तरह है, आपने वही पैटर्न है फॉलो करना है। शब्दकोश अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हमने यहाँ पे अरेंज करने हैं, तो अल्फ़ाबेट आपको चेक करना है। सबसे पहले क्या है यहाँ चेक करना है, तो TAM तो सब में ही है, उसके बाद TAM में यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसमें भी है, उसके बाद इस वाले में B आया हुआ है बाद में, तो ये पहले आएगा, उसके बाद इस तरह अरेंज करने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि दिए गई श्रृंखला को पूरा करना है 7, 7, 10.5, 21 और 52.5। ये यहाँ पे क्या पैटर्न है, 7 एक कम 7 एक गुणा कर रखी है, उसके बाद क्या है 1.5 से गुणा है, उसके बाद क्या है 2 से गुणा है, फिर 2.5 से, उसके बाद 3 से गुणा, 3 से गुणा करोगे 52.5 को तो 157.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहन ट्रक और कार का सही रिलेशन क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वाहन पूरे वाहन हैं, उसमें ट्रक और कार है और आपस में कोई रिलेशन नहीं है, चौथा ऑप्शन।
नेक्स्ट उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे का पहले से है। ये आपको सीरीज पता होनी चाहिए। इसमें SAN सैनिटी का ये OBT ये किया हुआ है। उसके बाद फोस्टर का बताना है आपने। यहाँ पे SANIT और Y इसको लिखा गया है OBT ZU और J। यहाँ पे हम चेक करें तो इसको कैसे किया गया है। देखो 19 का 1 यहाँ पे बढ़ा दिया, A का B बढ़ा दिया, 14 का 1 15 बढ़ा दिया, ऐसे 3-3 अक्षरों का है। यहाँ पे भी ये है 9 का 10 कर दिया, 25 का 26 कर दिया, 20 का 21 कर दिया। यही पैटर्न आपने फोस्टर पे लगाना है तो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। उसके बाद इसमें अलग बताना है तो इसमें भी आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज पता होनी चाहिए कि जैसे P है 16 नंबर पे है, V 22 पे है, फिर आगे 25 पे है, F 6 पे है, फिर ये 12 पे है, ये 15 पे है। तो ये आपको ये सेम पैटर्न है इसमें, तो इसमें अलग आ जाएगा क्योंकि 16 और 6 22, 22 और 3 25, 6 और 6 12, 12 और 3 15। तो गैप सेम है, इसमें भी सेम है, तीसरा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है ये है कुछ टेबलेट स्मार्टफोन है, सभी स्मार्टफोन मोबाइल फ़ोन हैं। तो ये आपको निष्कर्ष बताने हैं। तो यहाँ इसको वेन डायग्राम से इसको भी कर सकते हो तो आपका यह निष्कर्ष निकलेंगे। 1 और 2 दोनों अनुसार हम करते हैं। ये एक सिंपल टाइप की पजल है कि केंद्र में बैठे हैं 6 व्यक्ति ऐसे बैठे हैं, अपने ऐसे बैठा देना है 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति ABCD A से लेके F तक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। A E के सामने बैठा है, A को यहाँ बैठाओगे तो E को यहाँ बैठना पड़ेगा। उसके बाद है F E के पास बैठा है, यहाँ F को बैठा दो। उसके बाद है A C के पास बैठा है, A C के पास बैठा है, C को यहाँ बैठा दो। यहाँ पे क्या है C B के सामने बैठा है तो C B के यहाँ B को बैठा दो। अब क्या रह गया A B C E C D रह गया तो D यहाँ आ जाएगा। बस इसमें के बाद है B के बाएं 5वें पे कौन बैठा है, B के बाएं 5वें पे 5वें स्थान पर कौन बैठा है। तो यहाँ पे चेक कर लेना, आपका E आएगा। B के बाएं कुछ गलत तो नहीं बैठा दिया, यहाँ पे चेक कर लेना एक बार, आपका यहाँ पे आंसर आएगा पर ई बनेगा यहाँ पे सही राइट आंसर। तो ई चौथा ऑप्शन 67 नंबर को 68 के बाद 69। ये एक आकृति दे रखी है, इसमें अगली नेक्स्ट आकृति क्या होगी तो आप चेक करोगे तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। पहले में एक डब्बी है, यहाँ पे ब्लैक और वाइट आ गया, फिर ये है वाइट, फिर ऊपर क्या आएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन होगा, ब्लैक होगा ऊपर, ब्लैक आना चाहिए ऊपर, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन ब्लैक वाइट ये यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका A का मतलब प्लस है, B का मतलब है यहाँ पे माइनस, C का अर्थ है गुणा, D का ये है। इस पूरी इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 91 चेंज करके। और किससे सोल्व करना है फिर उसको बोर्ड मास के तरीके से, बोर्ड मास भी लगेगा और साइन भी चेंज करने हैं आपको। तो 91 आंसर होगा आपका। उसके बाद एक गणित के यहाँ पे गणित मैथ का आ गया भाई। यहाँ इसको देखो, इस क्वेश्चन को सरल करना है। सरल कैसे करेंगे, x की पावर -3/5 की होल पावर, ये ऐसे जो 5 लिखा हुआ है ना इसको ऐसे लिख दिया 1/5, ठीक है। उसके बाद क्या है गुणा में है, ऊपर पावर है -5/3 और होल पावर और क्या है गुणा में यहाँ पे और 5 है। तो इसको यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। जो कैंसिल होता है 2 पंजे से यहाँ 2 पंजे उड़ गए, यहाँ एक तीये से एक 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, x रह गया अकेला। ऑप्शन नंबर थर्ड 71। उसके बाद है एक 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिखा गया है, जैसे कि इसने एग्जाम्पल भी दे रखा है 15 लिख दिया, 37 लिख दिया। ये 4 अंकीय संख्या है तो ये किससे विभाजित होगी, ये आपको याद रखना है। इस तरह अगर 4 अंकीय संख्या है तो वो 101 से डिवाइड होगी, और इसी तरह 6 अंकीय संख्या होगी ना 15 और 15 तो वो फिर 1001 से डिवाइड होगी, ठीक है। और 101 किसका फैक्टर है,
101 को अगर फैक्टर देखोगे तो 37 गुणा 3 लिख सकते हैं। 3 7 21, 3 3 और 2 9 और 1 10, नहीं 3 7 21 है, 3 नहीं 101, 101 फैक्टर नहीं है भाई। 101 इसका तो 4 अंकीय वाले है वो 101 से, 6 अंक वाले है तो 1001 से डिवाइड होगी, यहाँ 101 सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में है कि ये है भाई अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला इसमें लगेगा अलजेब्रा का 2p + 1/p = 4 और इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपको पहले तो इस 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें p³ चाहिए, 8 तो नीचे है, तो इसको मैं इस पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से 2 मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो p + 1/2p = 4, ये 2 यहाँ पे इसके डिवाइड में आ जाएगा, = 2 हो जाएगा। p + 1/2p = 2 बन जाएगा। अब ये यहाँ से इसके ये निकाल सकते हैं p³ प्लस, अब क्यूब आया हुआ है तो इसका मतलब मेरे को इसका क्यूब करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का क्यूब। तो ये a+ किसका क्यूब करोगे, a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब करोगे तो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ये फॉर्मूला आप इस पे लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये है p और q अंक निरूपित करने हैं। इस तरह प्लस करके 1114 बनाया गया। q का संभव अधिकतम मान क्या होगा, यहाँ हमने यहाँ पे लिख रखा है क्या क्या है, इसको ऐसे ऊपर नीचे लिख लो भाई, 5p9 फिर 327 2q8 और आंसर हो गया यहाँ पे 114। यहाँ देखो हम क्या करना है, यहाँ पे देखो ये तो ठीक है, 9 और 7 16 और 8 24, ठीक है ये हो गया। उसके बाद है ये p का संभव अधिकतम मान क्या होगा। अगर मैं q को 0 कर देता हूँ, नहीं q का बताना है हमने मान, तो p 0 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तभी q का मैक्सिमम होगा। तो q का मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 2 तो हासिल चली गई यहाँ पे, 8 7 15 और 9 24, 2 हासिल चली गई। और p को मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, 2 और 2 4 और मेरे को यहाँ पे 1 ले आना है, तो इसका मतलब q की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 7 पुट करना पड़ेगा, तभी 1 आएगा यहाँ पे। क्योंकि कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 2 तो हासिल वाला और 2 ये है, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 मैक्सिमम हो जाएगा। जब मैं p को 0 पुट करूँगा तो q की वैल्यू 7 रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, इसमें से छोटा बड़ा चेक करना है। छोटा बड़ा चेक करने का तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे 15/16 आंसर आप निकाल लेना, 19/20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है 15 की 20 के साथ, तो 15 दूनी यहाँ पे हो गया 300 और 16 की यहाँ पे 19 पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 सिक्का 114, 11 हासिल, 19 से कम 19, 19 और 11 30, 304, 304 आया है, ये 300 आया, ये बड़ा है, इसका मतलब 19/20 बड़ी है। तो हमने तो सबसे छोटी देखनी है, तो आप देख लेना यहाँ पे 15/16 सबसे छोटी बनेगी, ऑप्शन सेकंड। p/q के रूप में 1/27, इसका क्या है, इसको कैसे लिखना है, 1 पॉइंट है तो 1 को तो अलग लिख लो, प्लस 27 है तो 27 के दोनों बार हटा के नीचे लगा दो 99, इसको सोल्व करोगे यहाँ पे 3 से कैंसिल कर लो, इसको यहाँ पे 9 से कैंसिल कर लो, यहाँ पे 9 3 27, 9 पे 11, तो 1 + 3/11 ये कितना हो गया, 1 प्लस, तो ये 14/11 हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। 3.25 इंटू ये है, ये किसके बराबर है, तो इसको कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या है 3.20 मैंने कॉमन ले लिया, 3.25 माइनस 3.05 डिवाइड में 0.064, तो ये हो गया 3.20 इंटू यहाँ पे कितना हो गया 0.20 बाई में 0.064, इसको काट पीट करोगे तो आपका 10 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 78
6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से यदि पहली 3 का योग दे दिया, ये आपको ट्रिकी माइंड से सोचना है आपको कि 3 का योगफल 27 है, ऐसी लगातार कौन सी संख्या है, और दूसरी 3 का योगफल पूछा है। तो ऐसी लगातार 3 संख्या हैं 8, 9 और 10, इनका टोटल तो हो जाएगा 27। तो फिर अगली कौन सी हैं 11, 12 और 13, इसका टोटल कितना हो जाएगा 36। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 79 नंबर। 79 नंबर में क्या है, दो संख्याओं का योग दे रखा है कितना 36, और उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रम से ये है 3 और 105, उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। यहाँ पे क्या है, संख्या दे रखी है x योग 36 है, HCF दे रखा है उसका 3 और एलसीएम है 105। मैंने संख्या मान ली यहाँ पे x और y, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3x, HCF वो है तो 3y, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका 3xy, और वो एलसीएम 105 के बराबर है। xy यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 3 9 15, xy बराबर 35 आ गया यहाँ पे xy। यहाँ पे दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, योग दे रखा है 36, तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 36, तो x प्लस y कितना दे रखा है 36। तो यहाँ पे इनके हमने निकालना है 1/3x प्लस 1/3y, ये निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम तो हो जाएगा 3xy, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x यहाँ आगे सोल्व करें तो यहाँ से आगे अगर सोल्व वहाँ तक हमने कर लिया था, यहाँ इक्वेशन बनेगी इसकी, अगर दोबारा इक्वेशन देखें ना कि योग ये है और HCF 3 है, तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 36 है, तो यहाँ से x प्लस वाई 1 तो 12 आ गया, और एलसीएम क्या है, एलसीएम बन जाएगा यहाँ से 3x और 3y का एलसीएम 3xy बराबर 105, ये है एक इक्वेशन ये है। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है 1/3y और 1/3x, इसकी वैल्यू निकालनी है, व्युत्क्रम तभी होंगे उल्टे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमने कर देना है बस x बटा 3xy और y बटा 3xy। इसको सोल्व करेंगे तो क्या है, x 12/105, 12/105 को सोल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 चौक 12, 3 3 9 15, 4/35, 4/35 आपका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राकृत संख्या दे रखी है और ये n³ माइनस n, ये संख्या किससे डिवाइड होगी। तो यहाँ अगर मैं 1 पुट करूँ तो 0 ही हो जाएगा, 2 पुट करूँगा तो 2 का क्यूब माइनस 2, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 6 से डिवाइड होगी, ऑप्शन नंबर 2। किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए, तो गणितीय संप्रेषण, ऑप्शन 1। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या होता है। अगर ऐसे कोई डाटा दे रखा है 5, 8, 7, 9, 10, इसमें सबसे बड़ी 10 है और सबसे छोटी 5 है, तो यहाँ पे ये 5 कर दिया, 10 माइनस 5, तो ये उसका क्या होता है, परिसर होता है। सबसे छोटी है भाज्य संख्या, तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2। 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये है, किस मात्रा में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। तो यहाँ पे अनुपात दे रखा है भाई 5-3, तो यहाँ पे सबसे पहले है 5 इससे दूध है, 3 इससे पानी है, तो अगर दूध का देखेंगे यहाँ पे पानी के सापेक्ष तो 5/8 हो जाएगा, टोटल नीचे आएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, पॉइंटों में आ जाएगा, यहाँ पे कितना ये हो जाएगा 0.848, 2 20 8 दूनी 0.625,
ये। उसके बाद नेक्स्ट करें अगर 2/3 तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, 1/3, ये 2/3 0.66 के आसपास हो गया। उसके बाद है 3/2 तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5, ये कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो ऐसे सबसे कम किस में है 0.6, तो ये तीसरा आ जाएगा, तीसरा जो है 3/2 वाला। किसी व्यक्ति के आय तथा व्यय का अनुपात ये है, यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय, देखो आय कितनी है 11 और खर्चा कितना है 10, तो बचत कितने की होगी 1 रुपये की। एक की वैल्यू ही 9,000 है, लेकिन ध्यान रखना ये क्या है प्रति वर्ष की बात कर रहा है, प्रति वर्ष वह 9,000 है, एक की वैल्यू 9,000, तो उसकी पुच्छी क्या है मासिक आय पुच्छी है। एक की वैल्यू 9,000 तो आय का निकालने तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 गुणा 9,000 डिवाइड, मासिक पूछिए तो 12 से डिवाइड फिर कर दिया, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 3 पे ये 0 0, 4 से ये कितने पे हो गया 4 सत्ते 28, 2 20, 750, 750 गुणा 11 कर देंगे तो यहाँ पे 11 0 0, 11 पंजे 55, 5 11 सत्ते 77 और 5 82, 8,250। ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं 85 का, 8,250 ऑप्शन नंबर हमारा है चौथा। एक तांबे का तार जिसकी लंबाई इतने मीटर और व्यास मिलीमीटर में है, पिघलाकर गोला बनाया गया, गोले की का अर्ध व्यास, मतलब गोले की त्रिज्या निकालनी है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है तांबे का तार है, मतलब बेलन की तरह ट्रीट करना है इसको, जिसकी लंबाई दे रखी है 36 मीटर, व्यास दे रखा है 2 mm, तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 1 mm, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक रिलेशन है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 mm, तो 1 mm यहाँ पे क्या हो गया 1 mm, यहाँ से निकालें तो ये तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये आपको रिलेशन यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, और 36 मीटर है तो ये 3600 सेंटीमीटर हो गया, सारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब करना क्या है आपको पाई आर स्क्वायर एच कर लगाना है बेलन का, तो पाई आर स्क्वायर एच, और इक्वल किसके कर देना है गोले के, गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वहाँ से ये आर निकालना है, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू ये पुट कर देना कितनी, व्यास है आर हो जाएगा यहाँ पे आर 1 mm हो जाएगा, तो 0.1 mm हो जाएगा यहाँ पे 0.1 mm, तो यहाँ आर कर देना 0.1 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है ये 3600 हो जाएगी, और बराबर किसके हो जाएगा 4/3 आर क्यूब, यहाँ से आर की वैल्यू आपकी 3 आएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास है भारतीय इतिहास में किस काल में विश्वविद्यालयों की स्थापना के माध्यम से गणित शिक्षा का औपचारिकरण और मानवीकरण हुआ, तो स्वतंत्रता की अवधि के बाद, ऑप्शन नंबर 4। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, उस संख्या किसी संख्या का x मान ली, किसी संख्या का 3/4 का 2/3 बराबर 24 है, तो यहाँ से कितना हो गया ये 4 थी, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 48, 48 का 1/4 चौथा हिस्सा पूछा है तो 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 7 + 2 वर्गमूल 10, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका हो जाएगा वर्गमूल 5 प्लस ये किसका है वर्गमूल 5 प्लस इसका का स्क्वायर है और ऊपर अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है थर्ड। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का एक मुख्य श्रेय है, तो R.A. फिशर को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन आ गया। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे है पर्यावरण अध्ययन के कि यूरो उत्सर्जन नियम है उत्सर्जन के मानक है, और ये वाहन
में उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज निर्धारित करता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित हैं? तो ये सारी गैसें ही खतरनाक हैं भाई, तो ये सारी गैसों को इन्वॉल्व करता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला और याद रखना CO। भारतीय कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? तो 1986 के अंदर, सेकंड ऑप्शन। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी कौन सा है? तो पश्चिमी घाट। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए वन होने चाहिए 33%। भारत की यानी भूगोल की कक्षा में प्राथमिक स्तर पर प्रयोग व निर्देशन द्वारा कौन सी संकल्पना अधिक सरलता से समझाई जा सकती है? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से दिन का रात का बनना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 97 नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को लिखने का काम देने का सबसे बड़ा लाभ है। तो बच्चों में तार्किक चिंतन व विचारों के संयोजन की शक्ति पैदा करना, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है पर्यावरण के अध्ययन में ग्लोब का उपयोग। ग्लोब का अध्ययन क्या है? पृथ्वी पर विभिन्न देशों की स्थिति अवस्थित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण के लिए छात्रों को जागरूक करने के उद्देश्य से पर्यावरण अध्ययन शिक्षक द्वारा किस प्रकार की गतिविधि की जाए? एक नृत्य नाटिका में बच्चों की सहभागिता द्वारा वन संरक्षण को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट ये सेकंड प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिया है। तो आपने इस पेपर को ध्यान से देखना है। हरियाणा जीके का सेक्शन है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है। तो और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी JBT के PRT के लिए सिलेक्शन चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और मॉडल टेस्ट के साथ। थैंक यू।